जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है। सबसे पहले मैं वो टाइम शेयर करना चाहती हूँ जब मैं गुरु जी से कनेक्ट नहीं थी। 2015 की ये बात है, व्हेन आई वाज फेसिंग सम इश्यूज़ इन माय लाइफ। डिप्रेशन प्रॉब्लम मुझे हुआ था और उस टाइम पे मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया था और फिर मैंने 3 to 6 मंथ्स, इतना मुझे अभी ध्यान नहीं है, बट मैंने इतने टाइम तक मेडिसिन्स ली थी तो मैं उसके बाद नॉर्मल हो गई थी। उसके बाद मैं वैसे जब कनेक्ट हुई गुरुजी से वो 2018 में कनेक्ट हुई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। फिर मेरे साथ एक टाइम ऐसा आया, ये अब 2020 की ही बात है, और जून में 1 जून मेरी जो कंडीशन थी मैं उसको रिलेट कर रही थी कि जो मेरी हालत 2015 में थी उससे भी कई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बुरी थी हालत मेरी। मुझे ऐसा था कि डिप्रेशन प्रॉब्लम, ऑब्वियसली सेम वही चीज़ें मैं फ़ील कर रही थी, बहुत लो फील कर रही थी, मेरा किसी से बात करने का दिल नहीं करता था। मुझे ऐसा था कि मुझे डॉक्टर को दिखाना है। और फिर उसके बाद ऐसी हालत में मैंने गुरुजी से बस प्रे किया कि या तो आप मुझे उठा लो, मतलब मुझे नहीं रहना है इस दुनिया में, मुझे बहुत ज़्यादा हेट हो रहा है लोगों से, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। इतना रोई, बहुत परेशान हुई कि दवाइयों के बिना मैं ठीक हो ही नहीं सकती। तो कुछ या तो आप मुझे ठीक कर दो प्रॉपरली, या मुझे इस लाइफ में अब मुझे और नहीं जीना। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि वही टाइम मैं वैसे ही फिर से फेस कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने उनसे प्रे किया, सिर्फ 2 दिन संगत जी, सिर्फ 2 दिन, उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जिन चीज़ों से मैं परेशान हो रही थी, मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी जल्दी उन चीज़ों से बाहर आ सकती हूँ, मैं मूव ऑन कर सकती हूँ। बट 2 दिन के अंदर, जो कि मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं वो टाइम फेस कर रही थी कि जब पहले मैं इस सिचुएशन में थी तब मैंने मेडिसिन्स ली थी और मैं उसी से ही ठीक हुई थी। और कोई भी बंदा डिप्रेशन में होता है उसको इतना टाइम तो लगता है, बट मुझ पे गुरुजी की इतनी कृपा हुई, इतनी ज़्यादा, कि मैं सीरियसली बता नहीं सकती। मेरा वेट लूज़ होने लग गया था, मतलब जिस तरीके से मैं परेशान होती हूँ, खाना पीना सब छूट जाता है। सिर्फ 2 दिन में उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। और उसके बाद डिप्रेशन वाली चीज़ों से उन्होंने मुझे बाहर निकाला। फिर टाइम आता है कि मैं उनसे डेली बोलती थी कि मेरी लाइफ में कौन ऐसा होगा जिससे मेरी शादी होगी, कुछ आप हिंट दे दो, एक बार मुझे बता दो गुरुजी कि कौन होगा। ऐसे बहुत क्वेश्चंस करती थी उनसे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती थी, मुझे आंसर्स नहीं मिलते थे। मैं उनसे पूछती रहती थी कि एक बार हिंट दे दो, मेरी लाइफ में क्या होना है आगे, मुझे बता दो, लड़का कौन होगा, कैसे होगा। फिर एक टाइम आता है कि जब मेरे बड़े पापा ने मेरे को बोला shaadi.com इंस्टॉल करने के लिए, उस पर अपडेट करने के लिए। कुछ टाइम तक मैं उन चीज़ों से भागती रही कि मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर सकती वो। फिर उसके बाद मेरी मम्मा ने बोला, मेरी फ्रेंड ने बोला, तो जब उन्होंने बोला तो, और उन्होंने ये वर्ड बोल दिया कि क्या पता गुरुजी चाहते हो ऐसा कर ले इंस्टॉल। जहाँ गुरुजी की बात आ गई तो फिर मेरे से मना नहीं हुआ, मैंने shaadi.com इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद मेरे पास मैसेजेस आते रहे। मैं रिवर्ट नहीं करती थी, लोगों से बात नहीं करती थी, सिर्फ देखती रहती थी चीज़ें। मेरे पास 3 जुलाई को एक मैसेज आता है। फिर मैंने देखा वो प्रोफाइल, मुझे अच्छा लगा, वो बायोडाटा देख के, सारी चीज़ें देख के अच्छा लगा, बट मैंने रिवर्ट नहीं किया। नेक्स्ट डे मैंने अपनी मम्मा से और फ्रेंड से वैसे ही डिस्कस कर लिया कि एक ये प्रोफाइल है, इसको आप लोग देखो। तो उन्होंने बोला कि हाँ, रिवर्ट तो करना चाहिए वो,
तो मैंने नहीं किया। मैंने नेक्स्ट डे जाके मतलब 4 जुलाई को मैंने मतलब 3 जुलाई को जब ये हुआ था तो मैंने 4 जुलाई को रिवर्ट किया कि ठीक है, जब मुझे बोल रहा है तो मैं कर देती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मा बोलती थी कि जब बात नहीं करेगी कहीं पे तो ऐसे कैसे होगा। तो जब मुझ पे वो चीज़ें होने लगी, बहुत चीज़ें उन्होंने मेरे को बोली, समझाई, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं रिवर्ट करती हूँ। नेक्स्ट डे जब मैंने रिवर्ट किया तो उसके बाद मुझे कॉल आता है, मतलब पहले मुझसे पूछा गया कि लाइक हम खुद से बात करें या फैमिली इन्वॉल्व करें। तो वो चीज़ मुझे सुन के बहुत अच्छी लगी कि जेन्युइन है। क्योंकि मैंने जितना इस ऐप के लिए सुना है उसमें यही होता है कि बहुत फेक लोग आपको मिलते हैं, चीज़ें ठीक नहीं रहती। तो इस वजह से मैं बहुत डरती थी। तो जहाँ पे जिनका मेरे पास मैसेज आया था उन्होंने मेरे को अपनी फैमिली वाली चीज़ें बोली, डायरेक्ट फैमिली बात करे, तो मुझे वहाँ पे चीज़ जेन्युइन लगी। तो मैंने बोला पहले एक बार हम बात कर लेते हैं। मैंने कॉल पे बात की, मुझे चीज़ें ठीक लगी। उन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी डिटेल्स दे दो और कि आपका बर्थ प्लेस और वो टाइम एंड ऑल वो सारी डिटेल्स दे दो, हम कुंडली चेक करा लेते हैं। अगर चीज़ें ठीक हुई तो हम आगे देखते हैं क्या रहता है। तो मैंने अपनी डिटेल्स शेयर कर दी। नेक्स्ट डे मुझे रिवर्ट आता है कि कुंडली जो है वो मैच हो गई और वो बहुत ही अच्छा उसका मतलब फ़ीडबैक आया कि बहुत ही स्टार्स अच्छे हैं, चीज़ें अच्छी है वो। तो आई वॉज शॉक्ड कि मैंने अभी कल आपको डिटेल्स दी और आप नेक्स्ट डे मुझे इवनिंग में ये वाली चीज़ें बोल रहे हो, जो कि मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा था। तो मैं बहुत डाउट्स में थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद फैमिली का इन्वॉल्व होना, क्योंकि जब कुंडली अगर उन्होंने मैच कराई, चीज़ें मैच हुई, तो ऑब्वियसली फैमिली इन्वॉल्व होएगी। तो जब मेरी फैमिली और सब लोगों का इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया, चीज़ें होने लगी, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रही कि क्या हो रहा है। तो ये बात है फिर 6 जुलाई को मैं गुरुजी का बर्थडे ईव वो लाइव परफॉर्मेंस और वो सब चीज़ें देख रही थी। फिर मुझे उनके वहाँ से जो वो लड़का था उन्होंने मुझे कॉल आता है और उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो और ये। तो मैंने बोला कि मैं गुरुजी का ऐसे ही परफॉर्मेंस और चीज़ें देख रही थी। तो उन्होंने बोला हाँ, मैंने आपका स्टेटस भी देखा था और यही गुरुजी हमारे यहाँ पर भी है, उनका स्वरूप हमारे घर पर भी है। मैं बहुत शॉक्ड कि अच्छा, इसमें भी मुझे डाउट हुआ कि हो सकता है कि इम्प्रेस करने के लिए मेरी इतने स्टेटस और बीच में अभी 2-3 दिन में चीज़ें देखी, तो क्या पता गुरुजी के बारे में चेक कर लिया हो, इस वजह से ऐसे बोल रहे हो। क्योंकि एकदम से, क्योंकि जहाँ दिल्ली में लोगों का अगर मैं देखूं कि यहाँ पे किसी के यहाँ पे लोग गुरुजी को फॉलो करते तो मेरे लिए इतनी कोई नई बात नहीं होगी। और जहाँ से ये रिश्ता आया था वो लोग हिसार से थे, हिसार से हैं वो लोग। तो मेरे लिए एकदम ये हो गया था कि गुरुजी का वहाँ पे एकदम से, तो थोड़ा सा मेरे को एकदम लगा कि कुछ मतलब मेरे अंदर डाउट्स आने लगे। नेक्स्ट डे गुरुजी का सत्संग मेरी सिस्टर के यहाँ पे था, मैं उन दीदी के यहाँ थी। तो मैंने सोचा कि एक बार वीडियो कॉल भी कर लेती हूँ, पता तो चल जाए कि कैसे है, जो पिक्चर है और वो वही है या नहीं। डाउट्स तो रहते ही हैं, मुझे इतना बिलीव नहीं हो रहा था। और मुझे था कि मैं गुरुजी के सत्संग के बहाने उनके घर का भी स्वरूप देखूंगी कि है भी सही या नहीं। तो मैंने सत्संग वाले दिन ख़त्म होने के बाद कॉल किया और मैंने उन्हें देखा। लेकिन मैं वो गुरुजी की बात बोलना भूल गई कि आपके घर जो स्वरूप है, आपने बताया था कि आपके यहाँ पे एक छोटा वाला स्वरूप है, वो मुझे दिखाओ। तो नेक्स्ट डे उसी दिन मैं फिर जब घर आई दीदी के वहाँ से, तो मैंने उन्हें बोला कि आप ना क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, तो मैंने पूछ लिया। मैंने कहा जो भी सोचना हो सोचे, कोई बात नहीं, अगर मैं डाउट भी कर रही हूँ मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला, आपने बोला आपके यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप है, ज़रा मुझे एक बार पिक्चर भेज दो। जैसे उन्होंने मुझे बताया था कि एक छोटा स्वरूप है और उनके मंदिर में एज इट इज़ उन्होंने मुझे पिक्चर उसी टाइम सेंड कर दी। मुझे इतना अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा कि मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी हिंट्स दो और कुछ बताओ।
फिर तो गुरुजी साक्षात जब वहीं पर है, फिर तो मैं ऐसा हो गया कि हाँ अब जो है शायद यही है। फिर भी थोड़ा बहुत फिर डाउट्स आने लगे, तो मुझे गुरुजी की साइड से आंसर्स मिले कि तुझे अभी भी समझ नहीं आता कि अब तो मैं बिल्कुल वहीं पे ही हूँ साक्षात, अब मैंने कुछ ऐसा भी नहीं, मतलब अब तो मैं वहीं बैठा हूँ, फिर भी तू अब टेंशन ले रही है, अब टेंशन छोड़, और ये वो ऐसी चीज़ें, मुझे ऐसे आंसर्स मिलते थे कि तैयारियां शुरू कर ले और ये वो। फिर भी मेरा थोड़ा थोड़ा रहता था, फिर बट ऐसा हो गया था कि यार गुरुजी हैं। फिर धीरे धीरे मुझे हुआ कि गुरुजी ही करवा रहे हैं सब कुछ। उसके बाद क्या होता है, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पे 10 जुलाई को सत्संग वहाँ पे हुआ, तो मैं वहाँ गई। तो फिर मेरे अंदर सत्संग में बैठे बैठे इतने क्वेश्चंस चल रहे हैं, मुझे आंसर्स मिले जा रहे हैं कि तू बहुत सोचती है, मत सोच, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। और नेक्स्ट डे मुझे गुड न्यूज़ मिली कि जो लड़के वाले हैं उनके रिलेटिव्स मेरे घर के पास में रहते हैं कुछ, और वो हमारे फैमिली फ्रेंड है, तो वो एक कनेक्शन जुड़ गया। तो वो इतनी अच्छा लगा कि गुरुजी कैसे कड़ियाँ जोड़े जा रहे हैं, वो कनेक्शंस बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत चीज़ें होती गई। फिर एक डेट फाइनल नहीं हो रही थी कि फ़र्स्ट डे कहाँ पे रखें मिलने का। हमने, मेरी मम्मा राधा स्वामी को मानती, तो उन्होंने बोला 1 अगस्त उनका बर्थडे होता है, तो हम 1 अगस्त रखते हैं। फिर जुलाई में लड़के वाले चाहते थे कि पहले एक बार फर्स्ट मीटिंग जल्दी हो जाए, जुलाई में हो जाए। फिर हम 26 जुलाई डिसाइड कर रहे हैं, बट सडनली मुझे 17 को फ्राइडे को मैसेज आता है, कॉल आता है मेरे बड़े पापा के पास कि जो मीटिंग है वो 19 की है, संडे था आई थिंक, हाँ संडे था उस दिन। और उस दिन मुझे पता चलता है कि उस दिन महाशिवरात्रि थी। और मैं वो सुन के भी एकदम शॉक कि अपने आप ही जो हम डेट्स खुद से डिसाइड कर रहे थे वो भी उन्होंने खुद ही रख दी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उस दिन बारिश हो रही थी और एकदम महाशिवरात्रि का सुन के बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। फिर उसी दिन वो लोग आए हमारे यहाँ पे, घर का ही प्रोग्राम बना। अब आपको पता होगा संगत जी कि अगर कहीं भी रिश्ते वाले कहीं भी जाते हैं तो फर्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, उसके बाद 2-3 मीटिंग्स और होती हैं। बट उसी दिन वो लोग उन्होंने आए, लंच वंच किया, उसके बाद उन्होंने टाइम लिया कि हमें 1 आवर चाहिए, हम सोच के आपको बताते हैं, और वो लोग हमारे घर से चले गए। फिर पूछा घर वालों ने सबको, मेरी फैमिली बहुत खुश थी, सारे के सारे, उसमें एक भी कोई ऐसा नहीं था कि जिसमें किसी ने बोला हो कि उन्हें कुछ कमी लगी हो या कुछ भी ऐसी चीज़, कुछ भी ऐसा नहीं। इनफैक्ट हम लोग भी इंक्वायरी उनके आने से पहले ही हम लोग भी करवा चुके थे, तो उसमें भी मुझे अच्छा, हम लोगों को अच्छा फ़ीडबैक मिला था। उन्होंने भी कराई, उन्हें भी अच्छा फ़ीडबैक मिला था। तो ओवरऑल सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी। बट जब फिर वो हमारे यहाँ से गए 1 आवर का टाइम लेके, उसके बाद कॉल आता है कि उनकी तरफ से हाँ है और वो चाहते हैं कि उसी टाइम वो रोका करके ही जाए। तो फिर ये वाली चीज़ हुई कि फिर एकदम से ही हम लोगों की तरफ से भी हाँ थी, सब कुछ अच्छा था। और उसी दिन 19 को ही इवनिंग में ही मेरा रोका हो गया। और लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही था कि मेरी कहीं पे कुंडली मिलाई पंडित जी से। हम लोगों ने भी मिलवाई थी, उन लोगों ने भी मिलवाई थी, तो गुण वैसे ही उनके पंडित जी ने भी बताया और हमारे भी। और पहली बार ही मैंने ऐसे कहीं किसी लड़के को इस फ़र्स्ट टाइम ऐसे देखा, जो मतलब जब शादी हो रही होती है तो मैंने कभी कोई और लड़की को देखने या कहीं भी रिश्ते आते थे, बात चलती थी, बट मैंने कभी पर्सनली किसी से कभी बात नहीं करी। गुरु जी की इतनी मेहर से मेरा पहली ही बार में रिश्ता हो गया और मैं इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और इतनी ज़्यादा गुरुजी ने मुझ पे अपनी कृपा करी है, मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, बहुत ज़्यादा शुक्राना करती हूँ। सीरियसली मैं बहुत खुश हूँ। और शादी के बाद हम लोग, हमारी पूरी फैमिली बैंगलोर में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे जो फियांसे हैं उनका बैंगलोर में ही वो वर्क करते हैं, तो फैमिली के साथ ही हम लोग वहीं शिफ्ट हो जाएंगे अब। तो जो भी कोई इस टाइम पे डिप्रेशन में है या शादी वाली चीज़ों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स में है, तो
गुरु जी पे फेथ रखो, जो आपके लिए अच्छा होगा गुरु जी वही देंगे। आप कुछ भी मांग लो, कुछ भी बोल लो, बट उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। तो सीरियसली गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, उनकी ब्लेसिंग्स, उन्होंने जो मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है कि कैसे गुरुजी डिप्रेशन और ऐसे प्रॉब्लम से कैसे निकालते हैं और गुरुजी कैसे शादियां करवाते हैं। जय गुरुजी, संगत जी।